दो फॉर्मुलेशन मैंने बात किया आज, एक डिटॉक्स सपोर्ट, दूसरा हो गया लिप 72। अब बात करेंगे गैस के बारे में। अगर किसी का गैस बन रहा, कोई मुझे क्वेश्चन करता है कि मेरा गैस बन रहा है, तो अभी तो बन गया मेरा लिवर, तो वो जो रिपेयर करने वाला काम में तो टाइम देना पड़ेगा, 100% टाइम देना पड़ेगा। क्या डिटॉक्स सपोर्ट एक दिन से ही वो क्लींजिंग इतना अच्छे से कर देगा? नहीं, उसको टाइम देना होगा थोड़ा सा। मैंने जो प्रोसेस बताया उसको करना होगा। लेकिन गैस बन रहा है तो गैस का दवाई तो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में जो प्रॉब्लम है उसको भी तो सॉल्व करना है ना। इसलिए मैं कहता हूं, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व गैस कूल से करना चाहिए। अगर आज के डेट में गैस बन रहा है तो गैस का सॉल्व गैस कूल से करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिलीफ देता है गैस प्रॉब्लम से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। इसके अंदर कोई ड्रग्स डाला गया नहीं है। इसके अंदर ओमिप्राजोल नहीं है, पेंटाप्राजोल नहीं है, कुछ भी नहीं है वो ड्रग्स वाला चीज। इसके अंदर जो चीज है ना, वो चीज है त्रिफला। इसके अंदर जो कि है हिंगवस्तक है, चित्रक है, इंद्रजाप है, पिपरमुल है, सारे हर्ब्स है। इसका मेंशनिंग क्वांटिटी जो आपके पैकेट के बाहर लिखा गया वही क्वांटिटी में डाला गया है, क्योंकि हमारे इसके बारे में सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जब आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर रहता है तो आपके ऊपर दम होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में ये सारी चीजें हैं। वही नाम है गैसकूल का। मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन किया हूँ दो टैबलेट को। एक का नाम है पैन 40, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अब पैन 40 के ऊपर क्या है, नाम तो पैन 40 है, लेकिन उसके अंदर एक ड्रग्स है, नाम है पेंटाप्राजोल, जिसको हम कहते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अब इसके बारे में साइड इफेक्ट के बारे में सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका प्राइस आता है 180 अराउंड। और हमारे जो गैसकूल है उसके अंदर हर्ब्स डाला गया है। उसके अंदर पेंटाप्राजोल ओमिप्राजोल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर त्रिफला है। आपको पता है त्रिफला का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है चित्रक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है पिपरमुल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो 100% साइड इफेक्ट, विदाउट केमिकल, नेचुरल, पेटेंट मेडिसिन, सारी चीज अवेलेबल है आज धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास। गैसकूल कैप्सूल और इतने सारे कॉम्बिनेशन से इसका रेट कितना है? ज्यादा? पैन 40 के जो कॉम्बिनेशन है उसके बहुत ज्यादा है? नहीं है, शायद कम होगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कम होगा गैस कूल का रेट। ये सारे जो चीज है ना, ये फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। मैं कहता हूं, गैस बन रहा है कभी भी हाथ मत दीजिए। अगर आज बन रहा है, आज आप लेते रहेंगे ना पैन 40, कल जाके पैन 40 से आपका काम नहीं बनेगा। आपको पैन डी लेना पड़ेगा, कुछ अलग कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्ट हो जाएगा अल्टीमेटली जाके। बिल्कुल नहीं लेना है, कोई भी ड्रग्स नहीं लेना है। गैस को आप नेचुरली ठीक कर सकते हैं। गैस बॉडी में बन रहा है, उसको बाहर करने के लिए कार्बोनेटिव एजेंट की जरूरत है, जो गैसकूल में अवेलेबल है। पेट में गैस रह जा रहा है, उसको क्लियर करने का काम कौन करता है? गैसकूल कैप्सूल करता है, विदाउट साइड इफेक्ट। ये सारे जो दवाई है ना सर, मैं बार बार कहता हूं, अब सर्च कर दीजिए, आपके मोबाइल में ही है कि ओमेज साइड इफेक्ट बोल के, आपको कितना सारी चीज दिखाएगा। पैन 40 का साइड इफेक्ट, आप रैंटेक का साइड इफेक्ट देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये जो रैंटेक होता है ना, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है। अल्टीमेटली विटामिन B12 डेफिशिएंट का पेशेंट आप बन जाए, विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर रैंटेक कोई लेता रहता है तो आपके बॉडी अल्टीमेटली वो केमिकल चीज, वो बाहर से दिया हुआ ड्रग्स, जो मैन मेड ड्रग्स है, वो नहीं लेना चाहता। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ, थोड़ा सा बाहर का बात भी मैं कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर जो सोच आ रहा है आपके अंदर भी आना चाहिए। आप सोचिए, नेचर में जितना भी चीज है, हम लोगों की बॉडी कौन बनाया है? कोई ह्यूमन बनाया है? नहीं, नेचर ने बनाया है। तो इसमें जो सारे सिस्टम डाला गया है, कौन डाला है? नेचर ने ही डाला है। और नेचर ने जब डाला है, और इसमें जो प्रॉब्लम होगा उसका भी फॉर्मुलेशन दुनिया में बना हुआ है। किसी भी कोई भी जीव है, इतने सारे वेरिएशन इसमें आज दुनिया में है। ये सारी चीज आप देखेंगे, ह्यूमन को छोड़ के कोई क्या पेंटाप्राजोल लेता है? कोई अलग, कोई भी एनिमल? आप लोगों ने सुना है कि टाइगर ने कभी पेंटाप्राजोल लिया है? टाइगर ने कभी पैन 40 का? उसका गैस नहीं बनता है। वो तो हम लोग जितना चिकन खाता है वो तो बहुत खाता है, तो उसका प्रोटीन का डाइजेशन कितना अच्छा हो जाता है। क्या उसका गैस का नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन उसको पता है कौन सा चीज लेना है, वो ढूंढ लेता है वही। उसको पता है, हम लोगों को भी पता था। हम लोगों को भी पता था त्रिफला लेने से हो जाता है ठीक, लेकिन हम लोगों ने उसको स्किप करके कुछ मैन मेड, कुछ मार्केटिंग, कुछ इंग्लिश लोग जब आए थे दुनिया में, मतलब हमारे इंडिया में, वो लोगों ने कुछ चीज हमें देके गया, जहां से ये चीज इंडिया के सिस्टम में घुस गया कि ड्रग्स लेना चाहिए, एक दवाई मैं ले लेता हूँ अभी ठीक हो जाएगा। और अभी ठीक होने के बाद जो डैमेज कर रहा है ना, कहाँ कहाँ कर रहा है डैमेज? लिवर को खराब करता है। पीपीआई ग्रुप का जो भी ड्रग्स होते हैं, उमेज, पैन 40, कुछ भी हो गया, गैस का जो भी मेडिसिन है, वो चार चीज को डैमेज करता है। पहला होता है लिवर को ही डैमेज कर देता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, आपका सोचने का पावर, आपको थिंकिंग करने का पावर को डैमेज कर देता है। गैस जो स्टोमैक बन रहा है, स्टोमैक का लाइनिंग को खत्म करता है। किडनी को बहुत अच्छे से साइड, सबको पता है गैस का जो भी ड्रग्स होता है उसका साइड इफेक्ट किडनी में आता है, किडनी को खराब करता है। अल्टीमेटली आपका जो हड्डी है,
जो बोन्स है उसको वीक कर देता है, उसका बोन मास को कम कर देता है, आपका हड्डी वीक हो जाता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ये सारे जो चीज है ना वो कहाँ से आ रहा है, एक ही कॉमन पैटर्न है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट। अगर आप डेली कोई भी गैस का दवाई ले रहे हैं ना, एलोपैथी वाला है, तो 100% चारों प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम में आप 100% सफर करेंगे। क्योंकि जैसे ओमेज का काम गैस को ठीक करना है, हड्डी को कमजोर करने का भी काम ओमेज का है, वो बताया नहीं जाता है, वो दुनिया में किसी ने बताया नहीं है। क्योंकि हम जब आयुर्वेदिक प्रमोट करते तो हम सारी चीजों को हमें बताना पड़ता है, देखिए ये चीज इसमें है। आपने कभी ये पूछा है कि प्रिस्क्रिप्शन कोई डॉक्टर्स ने, एलोपैथी डॉक्टर ने बनाया है, तो प्रिस्क्रिप्शन में आप समझाइए मुझे कौन सा ड्रग है, आपको बोलेगा भाई अब जाइए और कोई डॉक्टर के पास जाइए, मेरे पास नहीं होगा। इसका क्या साइड इफेक्ट है समझाइए, कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। और जब भी कोई एलोपैथिक, मैंने देखा है चीज, कोई एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ भी डिस्कशन होता है ना, उसको ऐसे बड़ा चढ़ा के बताया जाता है जैसे हम लोग सिंपल वैसे डिस्कशन कर रहे हैं ना। उसका बात होता है इंग्लिश में, उसमें हिंदी नहीं होता, उसमें अलग लैंग्वेज नहीं होता, इंग्लिश टर्म में यूज होता है। जैसे बताया जाएगा कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, आपको आरए हुआ है, ऐसे बताया जाता है, बड़ा करके बताया, क्योंकि जो सिंपल मैन है, जो सिंपल चीज है उसको समझाया नहीं गया, और इसलिए लोगों को लगता है कि जो भी मेडिसिन है ना, वो लिखा है वही दे दीजिए सर, वही जो लिखा है वही नाम मुझे चाहिए, उसका उल्टा नाम होगा तो मैं ले लूंगा, वही नाम है वही नाम मैच होना चाहिए। अब कुछ काउंटर एलोपैथी का खुल गया है जहां मोदी जी का पिक्चर लगा हुआ है, लोग वहां जा रहा है, लेकिन कोई अगर बोलेगा कि वही नाम से नहीं मिला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब सोच के देखिए, आपको आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, और आपको पता नहीं है, इसलिए ही तो इतना प्रॉब्लम है। और हम लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं, क्या चीज है आप देख लीजिए, हमारे प्रोडक्ट में क्या है, क्या फॉर्मुलेशन, कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सारी चीज हम लोग दे देंगे। आपको बॉडी को ठीक करना है सर, अल्टीमेटली उसको एक फॉर्मुलेशन चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी में, अलग अलग सिस्टम नहीं है। जो गैस बन रहा है तो किडनी को अलग से देखेंगे आप बाद में, किडनी का जो प्रॉब्लम होगा किडनी के कुछ डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, लिवर हुआ है, लिवर का कुछ अलग डॉक्टर है, सारे जो डॉक्टर है अलग अलग करके ट्रीटमेंट हो रहा है, तो खुल के ट्रीटमेंट कीजिए ना, लिवर को सेपरेट कर दीजिए, उसको ट्रीटमेंट करके फिर लगा दीजिए, होगा ऐसा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्यों अलग अलग डॉक्टर रहेगा, एक ही डॉक्टर रहेगा, सारी चीज को देखना होगा। हम लोगों ने कभी आयुर्वेदिक में ये बताया नहीं है कि आपको अलग अलग करके देखना होगा। हम लोगों ने ये बताया नहीं है कि आपका अच्छा गैस का प्रॉब्लम है तो आप उस हेल्थ एडवाइजर के पास जाइए, उसके पास जाइए, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज एक सिस्टम है। आप गैस का दवाई लेंगे तो आपका एनर्जी इंक्रीज होगा बॉडी में, वो साइड बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत ज्यादा मिनरल्स है वो आपको बॉडी को मिलेगा गैस फुल कैप्सूल लेने से। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन डेमो करके भी आप लोगों को दिखाया था। थैंक यू सो मच एवरीवन।